हेलो हाय एवरीवन। तो मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर अदिति। टैरो की प्रिडिक्शन देने के साथ साथ मैं आप सभी को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी देती हूँ। तो बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन पोर्टल स्टार्ट होने वाला है 11/11 का कुछ ही दिनों में। अक्टूबर अब जाने वाली है और 11/11 की एनर्जीज अभी से ही एंट्री कर चुकी है। हाँ बिल्कुल, एनर्जीज एंट्री कर चुकी है और ये एनर्जीज आपके दिल दिमाग में कुछ ना कुछ सिम्टम्स ज़रूर दे रही होगी। मन ही मन में थोड़ी थोड़ी खुशी फील हो रही होगी आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि मैं क्यों खुश हूँ, लेकिन जो फेमिनाइंस हैं वो कहीं ना कहीं किसी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही हैं, मंद मंद मुस्का रही हैं, मंद मंद खुश भी हो रही हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन पोर्टल होता है और हर चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देना, यानी कि पूरे तरीके से चेंज कर देना। वैसे ही आपकी जर्नी में 11/11 का पोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आता है, जिसमें आपकी रीयूनियन तो होती ही है। रीयूनियन तो एक साइड रख लो, आप रीयूनियन की बात को तो चलो अभी हटा ही देते हैं, ये तो हमारा टॉपिक जो है वो चलते ही रहता है। बट बाकी की लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है पूरी तरीके से ये पोर्टल, जो मिड स्टेज में आ चुके हैं या लास्ट स्टेज में है, बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, जो फर्स्ट सेकंड स्टेज के फेमिनाइंस है, जो अभी अपनी कर्मास क्लीन कर रहे हैं और अभी अभी उनको मिडिल स्टेज में या लास्ट स्टेज में आने में वक्त है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। आपसे हो सकता है ये ज़्यादा रेजोनेट ना करे, बट मिड स्टेज में और लास्ट स्टेज में जो है अपने रीयूनियन के और सोल पर्पस के बहुत करीब हैं, जिन्होंने चक्रास और इनर वर्क वगैरह स्टार्ट कर दिया है, जिनको डिवाइन ने इनर वर्क में लगा दिया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ गाइडेंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ और बिल्कुल ध्यान से इसे फॉलो कीजिएगा और समझिएगा। पुराने अपने कुछ भी चीज़ सामान जो आप रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका टूथ ये क्या कहते हैं इसे, टूथब्रश हो गया, आपके कुछ बहुत पुराने कपड़े हो गए, कुछ ऐसी इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जो आप बहुत पुराने दिनों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, अब टाइम आ गया है उसे चेंज करने का। अब आप सोचोगे हम तो अपने इसमें तो इस जर्नी में तो अब हम चीज़ों को क्यों चेंज करें, हमें तो अपने इनर वर्क करनी है। इनर वर्क आपको करना है, अंदर की चीज़ें तो चेंज करनी ही करनी है, बट आपके जो सामान होते हैं, आप जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं, उससे आपकी एनर्जीज़ कनेक्ट होती है। आपके कपड़ों में भी आपके एनर्जीज़ होते हैं, आपके जो चीज़ आप यूज़ करते हो हर चीज़ में आपके एनर्जीज़ होते हैं, आपके टूथब्रश में भी आपके एनर्जीज़ होते हैं। कोई भी चीज़ जो आपके बॉडी से, आपके ऑरा से कनेक्ट है, वो हर चीज़ में एनर्जीज़ है। एनर्जीज़ जब इंटरनल लेवल पर चेंज हो रही है, तो क्यों हम बाहर की चीज़ों को चेंज ना करें, क्यों हम पुरानी ही चीज़ों को, क्योंकि वो जो पुरानी चीज़ें हैं वो आपकी पुरानी फ्रीक्वेंसीज़ को कैरी करते हुए आ रही हैं। और 11/11 पोर्टल में नई एनर्जीज़ आपकी बॉडी में एंट्री करेगी, तो कहीं ना कहीं आप अपने बहुत पुराने कपड़ों को अगर यूज़ कर रहे हैं, बहुत पुराने टूथब्रश अगर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके की लाइफ जी रहे हैं कि किसी के साथ भी अपने कपड़ों को धो देना, बहुत सारे घरों में होता है कि एक साथ ही सबके कपड़े धुले जाते हैं, सब अलग अलग अपने कपड़ों को नहीं धुलते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा डिवाइन फेमिनाइंस, आपकी ऑरा, आपकी चीज़ें सबसे डिफरेंस है, आप डिवाइन एनर्जी में हैं। आपको हर किसी के जैसा घिसा पिटा अपनी चीज़ को नहीं रखना, वरना दूसरों की एनर्जीज़ आपके कपड़ों के थ्रू आएगी, आपके बॉडी में आने लगेगी। दूसरों की चीज़ें दूसरों से मिल करके आपके बॉडी में आने लगेंगी। लोगों के कपड़ों के साथ अपने कपड़े नहीं रखिए। बहुत कोशिश कीजिए कि कपड़ों के साथ कपड़े ना रखें। बहुत कोशिश करें कि जहाँ सबके कपड़े धुल गए हैं उसी बीच में अपने कपड़े ना घुसाएं, सबके कपड़ों के साथ अपने कपड़े ना धोएं। जो लोग स्पिरिचुअल डिवाइन जर्नी में होते हैं, उन्हें कुछ कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेशन के साथ चेंज कर लेना चाहिए, ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव ना हो। आप कितना भी इनर वर्क कर लो, अपने ऑरा को क्लीन कर लो, लेकिन अगर आप अपनी चीज़ों को दूसरों की चीज़ों के साथ मिक्स कर देते हो, तो दूसरों की एनर्जी फ्रीक्वेंसी आपकी चीज़ों में आ जाती है और उसके चीज़ों के थ्रू फिर आप यूज़ करोगे तो आपके अंदर आएगी, वो आपके ऑरा और आपके एनर्जीज़ को इफ़ेक्ट करेगी। तो जो चीज़ें आप लोग रिसेंटली कुछ महीनों से यूज़ कर रहे हो वो तो चलेगा, ठीक है, आप कर सकते हो यूज़, क्योंकि न्यू एनर्जीज़ ही थी इधर। लेकिन बहुत पुराने दिन से अगर आप कुछ चीज़ें, आपकी टूथब्रश हो गई, आपके कुछ ऐसे बहुत पुराने कपड़े हैं जो बहुत दिनों से आप यूज़ करते आ रहे हो, अब टाइम आ गया उन चीज़ों को रिमूव कर दीजिए, ठीक है, उसे चेंज कीजिए, रिमूव कीजिए। याद रखिए, अपना कपड़ा किसी को देना नहीं है, भले आप उसको कहीं साइड करके अपने घर में रख दीजिए, उसे यूज़ ना कीजिए, लेकिन अपनी एनर्जीज़ किसी को नहीं दीजिए और अपनी दूसरों की एनर्जीज़ नहीं लीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी चीज़ों को अब थोड़ा सा प्रोफेशनल और
जितने भी सामान हम यूज़ करते हैं, इतना याद रखिएगा। अगर आप लोगों को पता होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। आपसे रिलेटेड कपड़े, आपसे रिलेटेड चीज़ें, आपसे रिलेटेड, अगर आप कोई सोप यूज़ कर रहे हो, मान लो आपके घर के सभी लोग उसी सोप से बात कर रहे हैं, आप अपने बॉडी पर जो सोप लगा रहे हो वही सभी लोग लगा रहे हैं, सबकी ऑरा, सबकी एनर्जीज़ से कनेक्ट हो रहा है और वो फिर देन आपकी एनर्जी से भी कनेक्ट हो रहा है। जो चीज़ हमारे आभा मंडल में आती है, कोई भी चीज़ हो, वो कनेक्ट होती है और उसमें सबकी एनर्जीज़ को रिसीव करती है। वो दिखती नहीं है, इनविजिबल होती है। तो डिवाइन फेमिनाइंस, आप लोग अगर इस तरीके की घिसी पिटी पैटर्न में अगर जी रहे हो कि सबके साथ अपने कपड़े धो देते हो, अगर किसी की भी यूज़ की हुई चीज़ अगर यूज़ कर ले रहे हो, किसी के कपड़े अगर पहन लिया, तो आप लोग इन सब चीज़ों से थोड़ा सा सावधानी बरतने का टाइम आ गया है। खुद को हाइजीनिक, खुद को प्रोफेशनल थोड़ा बनाने की ज़रूरत है। यानी कि अपनी चीज़ों को सबके साथ मिक्स ना करें। बहुत पुरानी चीज़ें, आपकी खुद की चीज़ें जो आप कैरी करते आ रहे हो, उसमें आपकी पुराने एनर्जीज़ हैं, आपके पुराने नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन के पहले के आपके सैड एनर्जीज़, आपकी ऑरा की जो भी एनर्जीज़ है, वो चीज़ें अगर बहुत पुरानी चीज़ें हैं तो वो कैरी करते आ रही हैं। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन पोर्टल आ गया है और उस एनर्जीज़ को है अब हटाने का टाइम। यानी कि उन पुरानी चीज़ों को हटा दीजिए ताकि वो एनर्जीज़ आपसे दोबारा कनेक्ट ना करें, क्योंकि चीज़ों में, वस्तुओं में एनर्जीज़ हमारी होती है और जिस तरीके के एनर्जीज़ में हम होते हैं और जब भी उन्हें टच करते हैं तो वो चीज़ें वो रिसीव करते हैं। हमारे जो वस्तु होते हैं, कुछ भी सामान हो, चीज़ हो, कपड़े हों, ठीक है। तो अब इन चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा कि 11-11 बहुत बड़ा पोर्टल होता है, बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्टल होता है, न्यू एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़ का पोर्टल होता है। और जो भी चीज़, सामान या फिर कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं, आपके ब्रश हो गए, आपके कपड़े हो गए, और जो चीज़ें अब बहुत पुरानी होगी, तो पुरानी एनर्जीज़ को जो कैरी करते हुए आ रही है चीज़ें, उन चीज़ों से अब आप दूरी बना लीजिए, उन्हें चेंज कर दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। हाँ, अपनी चीज़ किसी और को मत दीजिएगा और आप ना अपने कपड़े किसी को दीजिएगा, ना अपने चीज़ें किसी को दीजिएगा, क्योंकि ये इसमें आपकी एनर्जीज़ है। अगेन क्या होगी, आपकी एनर्जीज उस इंसान की एनर्जीज में चली जाएगी, उसे भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, उसकी ऑरा डिसबैलेंस हो सकती है, या उसके ऑरा से फिर आपकी कॉर्ड अगर कनेक्ट हो गए तो फिर वो डिसबैलेंस इसी से, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, खास करके नॉर्मल लोगों के साथ मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखिए नॉर्मल लाइफ में इतना सबको ये सब मेंटेन करना आसान नहीं है, लेकिन हम जो डिवाइन सोल्स हैं हमें करना पड़ता है और ये बहुत ज़रूरी भी है और ये अच्छी चीज़ भी है। ये काफ़ी हाइजीनिक और कितनी फ्रेश चीज़ है कि हमारी चीज़ें हमारे तक ही हैं, कहीं और नहीं जा रही है, बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल फ्रेश है। तो ये बहुत अच्छी चीज़, ये कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अगर आप सोचो कि अरे अब तो हमें अपनी चीज़ों का इतना ख्याल रखना पड़ेगा, अब तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ आप तक ही है, वो दूसरों में मिक्स नहीं हो रही है। तो अगर आप अपने कपड़ों को अगर सबके साथ धोते हैं तो अब अलग कर लीजिए, ठीक है। और अगर बाई चांस इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप एक काम कर सकते हैं, बाई चांस अगर सबके साथ आपके कपड़े धुल भी गए तो अलग से बाल्टी में थोड़ा सा पानी लेके, हल्का सा नमक लेकर के उसको, कपड़े को उसमें डुबो के निकाल दीजिए, ताकि जो भी दूसरों की एनर्जीज बाई चांस आ भी गई आपके कपड़े में, वो नमक के थ्रू क्लीन हो जाए और पूरी तरीके से आपका कपड़ा साफ़ हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े या बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें जो आप यूज़ करते आ रहे हैं, जो पुराने फ्रीक्वेंसीज़ को कैरी की हुई हैं आपके, तो आप इनर वर्क करोगे, पॉजिटिव एनर्जीज़ में आओगे और उन चीज़ों को यूज़ करोगे तो अगेन आपकी ऑरा वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ें पुरानी फ्रीक्वेंसी को आपकी कैरी कर रही हैं। आप तो इनर वर्क करके न्यू एनर्जीज़ को ले रहे हो, रोज़ अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जीज़ को, लेकिन आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत दिनों से एक ही एनर्जीज़ कैरी करते आ रही हैं। आपकी जो पुरानी एनर्जीज़ हैं उसमें वो, तो उन जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं उनको अब आपको लेट गो कर देना है, हटा दीजिए, चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें इतना परेशान नहीं होना कि मैं अपना क्रीम चेंज कर दूं, मैं अपना पाउडर चेंज कर दूं, मैं अपनी लिपस्टिक चेंज, नहीं, इतनी सारी चेंजिंग्स आप नहीं कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ें बहुत कम आप यूज़ करते हो, ठीक है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत चलेगा। लेकिन अगर टूथब्रश तो आप रोज़ यूज़ करोगे, आप नहाने जा रहे हो तो अपनी जो साबुन है, जो सोप है या फेस वॉश वगैरह है, वो आप रोज़ यूज़ करोगे। जो चीज़ें आपके बॉडी में कंटिन्यू कनेक्ट हो रही हैं, समझ रहे होगे आप लोग, जो कंटिन्यू कनेक्ट हो रही हैं, जो चीज़ें कभी कदाल कनेक्ट होती हैं, मेकअप वगैरह हो गया या कुछ ऐसे कपड़े जो आप कभी कदाल पहनते हो, उन्हें आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है। लेकिन जो आप रेगुलर कनेक्ट कर रहे हो जो चीज़ें, उन चीज़ों को आप ज़रूर चेंज करें, क्योंकि वो पुरानी फ्रीक्वेंसी को कैरी करते आ रही हैं और न्यू पोर्टल में न्यू एनर्जीज़ होंगी और वो एनर्जीज़ फिर आप कनेक्ट करोगे तो फिर से आपकी एनर्जी डिसबैलेंस होगी।
ठीक है, तो इतना परेशान फेमिनाइंस आपको नहीं होना है कि अब मैं क्या चेंज करूँ, क्या छोड़ूँ, सारी चीज़ें हटा कैसे दूँ, सारी चीज़ें बदल कैसे दूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज़ आप हटा दोगे या हर चीज़ आप बदल दोगे। कभी कदाल की चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। इतना बहुत ज़्यादा भी हम किसी चीज़ के पीछे हमें पागल नहीं होना है, हमें सौम्य एनर्जी में रहना है। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हम बहुत दिन से यूज़ करते आ रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जो रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि हमारा टूथब्रश होता है, खास करके कुछ चीज़ें मैं स्पेशली आपको बता देती हूँ जो आप बिल्कुल ही चेंज कर ही लेना आप सभी। टूथब्रश हो गया आपका, आपका जो टूथब्रश हो गया उसके साथ जो चीरा होती है सो उसके साथ फिर से आप जो सोप यूज़ कर रहे हो, अगर घर पूरे घर के लोग उसी सोप को यूज़ कर रहे हैं तो उस सोप को जिससे सबकी बॉडी कनेक्ट हो रही है उन चीज़ों को ना यूज़ करें। किसी का भी कपड़ा लेके ना पहन ले, अपनी कपड़ा भी किसी को आपको नहीं देना है। बहुत पुराने कपड़े बहुत दिनों से जो यूज़ करते आ रहे हो वो आपकी हेवी एनर्जीज़ को कैरी कर रहा है, उसमें बहुत सारे एनर्जीज़ आपके कलेक्ट हो गए होंगे और वो पानी से बस धुल जाने से एनर्जीज़ नहीं धुलती है। कपड़े धुल जाते हैं लेकिन एनर्जीज़ को धुलने में बहुत वक्त लग जाता है। तो जो चीज़ें आप कभी कदाल यूज़ कर रहे हो, मान लो कभी कदाल कुछ कपड़े पहन गए हो और आप सब कुछ तो आप बिल्कुल सही बात, सब कुछ हम नहीं चेंज कर सकते। तो कुछ कपड़े हो गए आपके, बेडशीट्स हो गए आपके, अगर ब्लैंकेट वगैरह हो गए, इनको अब आपको क्या करना है, बस हल्का सा पानी में, और ये चीज़ें आप रूटीन ही बना लो कि आप हर महीने में 2 बार एक बार नमक के पानी में ज़रूर अपने चीज़ों को वॉश करो, ताकि आपकी जो भी ये 15 दिन की या महीने भर की जो नेगेटिव एनर्जीज होती है आपके कपड़ों में आपके थ्रू या आपके ऑरा के थ्रू चली आती है या किसी और के ऑरा के थ्रू चली आती है, वो वॉश हो जाती है। ठीक है, नमक के थ्रू वो वॉश हो जाती है। ठीक है, तो हाँ, बहुत पुरानी चीज़ें हटा दीजिए, क्योंकि आप उसको कितना भी वॉश करोगे, कितना भी कुछ भी करोगे, उसकी जो एनर्जीज़ है कहीं ना कहीं रह जाएगी, तो उसको हटा ही दीजिए। ठीक है, जो नई नई चीज़ें हैं उनको नमक से वॉश कर लीजिए, फ्रेश कर लीजिए, उनकी ऑराज को आप नमक से क्लीन कर लीजिए, आपके कपड़ों की जो फ्रीक्वेंसी है सब कुछ जो है पॉजिटिव हो जाएगी। टूथब्रश अपनी चेंज ज़रूर कीजिए। अगर आप बहुत दिन से किसी स्लीपर, किसी चप्पल को यूज़ कर रहे हो, हाँ अगेन कभी कभार आप जो सैंडल, जो जूता पहन के जाते हो, उसे आपको बिल्कुल भी ये करने का ज़रूरत नहीं है, उसको भी आप एक नमक के पानी से वॉश करके या साफ़ कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा नमक के पानी में डुबो करके अपने जूते चप्पल को साफ़ कर सकते हो। जो कभी कदाल यूज़ करते हो उन चीज़ों को के लिए है नमक का जो रेमेडी मैं बता रही हूँ। लेकिन जो चीज़ें रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर रहे हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू आपसे कनेक्ट हो रही है, तो उसके अंदर काफ़ी आपके नेगेटिव एनर्जीज हो चुके हैं उन चीज़ों के अंदर। और 1111 के पोर्टल है, ट्रांसफॉर्मेशन की पोर्टल है, बिगेस्ट पॉजिटिव एनर्जी एंट्री करती है। तो उन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिएगा तो वापस से अपनी एनर्जीज़ को डिसबैलेंस कर लीजिएगा। तो उन चीज़ों को हटा ही दीजिए जो बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ कैरी कर रही है, आपने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है जिसे, उसे हटा दीजिए। जिसे बहुत कम यूज़ किया है या कभी कदाल यूज़ करना है, उसके लिए आप नमक के पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें वॉश कर सकते हो चीज़ों को, वो फ्रेश हो जाएगी। हर चीज़ आपको नहीं हटानी है। ठीक है, खास करके टूथब्रश अपना, आप जो रोज़ आप टूथब्रश करते हो, चीरा करते हो, सोप अपना एक अलग रखिए, क्योंकि सोप जो है, देखो फेस वॉश है, बाकी सारी चीज़ें जो जो डब्बे में बंद हैं, ठीक है, उससे उतनी एनर्जीज़ का नहीं होता, क्योंकि वो पैक है एक तरीके से, उसे किसी ने हाथ में लिया, वॉश कर लिया, अलग बात है। लेकिन सोप जो होता है, सोप तो सबके बॉडी से पूरी तरीके से कनेक्ट हो रहा है, ऊपर से नीचे तक सबकी ऑरा को कैरी कर रहा है। तो अपनी सोप को आपको अलग रखना है, सबके सोप से अलग रखिए अपनी चीज़ों को। जहाँ सबका सामान रखा हुआ है वहाँ अपने सामान को मत रखा करिए। जहाँ सबकी एनर्जीज़, सबकी फ्रीक्वेंसीज़, सबके सामान में सबकी एनर्जीज़ और फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, ये बहुत कम लोगों को पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में। जहाँ आपके पूरी फैमिली की सामान रखी हुई है, वहाँ कोशिश कीजिए थोड़ा सा आप अपनी चीज़ों को डिस्टेंस पर रखें, अपने अपने कमरे में रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है और एक में मिक्स करने का मतलब है सबकी एनर्जीज़ को अपने अपने सामान के साथ, अपनी एनर्जीज़ के साथ मिक्स कर देना, और फिर उसी चीज़ को आप कैरी करोगे, यूज़ करोगे, आपकी ऑरा को वो वापस से नेगेटिव और डिफेक्ट कर देगा, आपकी सारी इनर वर्क जो है पानी पे फिर जाएगी। ठीक है, तो इतना टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सा यही काम करना है। बहुत पुरानी चीज़ें अपनी अब चेंज कर लेनी है, उन्हें हटा देना है। ठीक है, हाँ, स्लीपर जो आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो बहुत दिनों से, जो स्लीपर, घर का स्लीपर जो आप बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हो, रोज़ आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है, रोज़ आपकी 10 तरीके की एनर्जी, उसको आप बदल लीजिए, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ आएगा 1111 का, वो बिल्कुल ही न्यू एनर्जी आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, टोटली चेंजिंग का एनर्जी आएगा। पुराने घिसे पीटे बहुत सारे एनर्जीज आपने फेस किए, 99 का पोर्टल था, 88 का पोर्टल था, इतने सारे पोर्टल्स, ठीक है, सारे पोर्टल्स में एनर्जीज चेंज होते हैं, लेकिन जो 1111 पे
वो बिग ट्रांसफॉर्मेशनल पोर्टल होता है। चेंजिंग्स तो हमेशा हर पोर्टल पे आपके अंदर, आपके बाहरी लाइफ में और अंदर लाइफ में आते हैं, लेकिन 11-11 जो आती है बिल्कुल ही बहुत बिग क्लियर एनर्जीज़ को लेके आती है, और ये मांगती है कि पुराने सारे फ्रीक्वेंसी, सारे एनर्जीज़ जो भी आपसे अटैच हैं उनको आप साइड कर दीजिए, बिल्कुल ही उसे हटा दीजिए और न्यू चीज़ों को लेकर के आइए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूँगी, जो चीज़ें रोज़ आपसे कनेक्ट हो रही हैं और बहुत पुरानी हो चुकी हैं, आपके सामान, आपके कपड़े, उनकी जो पुरानी एनर्जीज़ हैं वो उन्हें आप ख़त्म करें, यानी कि उन चीज़ों को ही हटा दीजिए। ठीक है, उन चीज़ों को ही हटा दीजिए। हाँ, नए कपड़े आप खरीद के ला सकते हो, बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हो पहनना। हाँ, जो चीज़ें आप कभी कदार यूज़ करते हो, मैंने बता दिया है लेकिन फिर से मैं बता दे रही हूँ, जो चीज़ें आप कभी कदार यूज़ करते, सारे कपड़े तो आप अपने नहीं हटा सकते, सारे बेडशीट तो अपने नहीं हटा सकते, ऐसा तो थोड़ी है कि हर एक चीज़ ही आप हटा दो। हाँ, रेगुलर बेसिस पे जो रोज़ आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है, रोज़ आपकी फ्रीक्वेंसी से मिल रहा है, तो पुराने सारे फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हैं, ट्विन फ्लेम्स जो भी हैं, आपके तो हमारे तो जो भी हैं एनर्जीज अप डाउन पॉजिटिव नेगेटिव होते रहते हैं, तो हमें टोटली उन चीज़ों को रिमूव ही कर देना है, क्योंकि 11-11 पोर्टल के बाद बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, हमारे इनर वर्क भी बहुत पॉजिटिव वे में जाने वाले हैं। तो हम उन चीज़ों से क्यों कनेक्ट हों, ताकि फिर से वो हमारी फ्रीक्वेंसी को बिगाड़ दे, क्योंकि वो तो पुरानी फ्रीक्वेंसी, पुरानी एनर्जीज को कैरी करते आ रहे हैं हमारे चीज़ सामान जो है, तो हम उन्हें हटा ही देंगे, सबसे बेटर है हम उन्हें हटा ही देंगे और नई चीज़ें ले आएंगे, ताकि नए एनर्जीज की फ्रीक्वेंसी बनी रहे। चीज़ों में भी जो है हमारी जिस तरीके की एनर्जी है वैसी रहेगी, और हमारी अपनी जो एनर्जीज है वैसी रहेगी। हाँ, याद रखिएगा, फिर से आप अपने पुरानी चीज़ों को हटा भी दे रहे हो, नई चीज़ ला रहे हो, और लोगों के सामने लोगों से फिर से मिक्स कर दे रहे हो, जहाँ सबका सामान है वहाँ रख दे रहे हो, सबके कपड़े के साथ फिर से अपने कपड़े धोने लग रहे हो, सबके कपड़े के साथ अपने कपड़े रखने लग रहे हो, अपनी चीज़ों को रखने लग रहे हो, अपने लोगों की चीज़ों को कुछ भी इस्तेमाल करने लग रहे हो, फिर से वही बात होगी, कितना भी वर्क कर लो, कितनी पॉजिटिव एनर्जीज आ जाएगी, आप खुद ही गलती कर रहे हो। तो जब हम खुद की ही सारी पुराने फ्रिक्वेंसीज को हटा रहे हैं, सारी नेगेटिव एनर्जीज को, जो हमारे सामान, हमारे वस्तु कैरी करके रखी है, सबको चेंज कर रहे हैं, तो फिर से हम नई चीज़ ला करके फिर वही गलती क्यों करेंगे, सबके साथ फिर उसे क्यों इन्वॉल्व करेंगे, फिर सबकी एनर्जीज को उसमें क्यों आने देंगे, फिर हम खुद इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारे द्वारा उससे क्यों इफेक्ट होंगे। बिल्कुल नहीं, समझ चुके होंगे, बहुत गहराई से मैंने समझाया है। चीज़ों को रिलेट करके देखोगे एक दूसरे से, तब जा करके समझ में आएगा। तो नई चीज़ें लाइए, पुरानी जो चीज़ें रेगुलर हैबिट बनी हुई चीज़ें हैं, आप खास करके आपकी स्लीपर हो गई, आपके कुछ बहुत पुराने कपड़े हो गए, बहुत पुराने आपके ब्रश हो गई, टूथब्रश वगैरह हो गया, या सोप हो गया, जो सब सोप लगाते हैं वही सोप अगर आप भी लगा रहे हो, तो सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, हाइजीनिक बन जाइए, प्रोफेशनल थोड़ा बन जाइए अपने चीज़ों को लेकर के। हाँ, अपना चीज़ जल्दी किसी को यूज़ करने ना दें। आपके घर में ठीक है, आपकी माँ है, कभी कदार आपकी मदर, सिर्फ एक मदर फिगर है जिसे आप दे सके, क्योंकि मदर से जो है आपके कॉर्ड बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, तो ऐसे भी एनर्जीज़ का लेन देन होते रहता है, माँ से दे सकते हो। ज़्यादातर आपको पूरे घर में नहीं अपने सामान को यूज़ करने किसी को जल्दी देना है, अपने तक ही रखना है, और ना दूसरों की यूज़ करनी है। उनकी फ्रिक्वेंसीज़ को आपको खुद को बिल्कुल नहीं चढ़ा लेना है, क्योंकि वो इनर वर्क नहीं कर रहे, इनर वर्क आप कर रहे हो, पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है और उनकी एनर्जीज़ आपसे अलग है। तो इसी एनर्जीज़ के वजह से ही इतनी केयरफुल हमें रहना पड़ता है, फ्रीक्वेंसीज़ की वजह से ही रहना पड़ता है। ठीक है, तो सबके साथ अपने सामान ना रखिए, सारे पुराने सामान को हटा करके नए सामान लाइए, और वीक में एक बार ज़रूर नमक के पानी से अलग से अपने सारे कपड़े, अपने बेडशीट वगैरह ज़रूर धोइए, ताकि हफ्ते भर में जो अप डाउन्स आपके एनर्जीज़ में आए हैं, और जो आपके सामान में, अपने कपड़े आपके ऑरे में, या आप कपड़ों के थ्रू आ गए, या आपके थ्रू आपके कपड़ों में चले गए एनर्जीज़, वो भी साफ़ हो जाएँ बिल्कुल। ठीक है, होप आप लोग समझ गए होंगे, किसी को कोई टेंशन नहीं होगा। बेसिक जो रेगुलर की चीज़ें हैं उसे हटा दीजिए, नया लेकर के आइए, और बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखिए, अपनी चीज़ों का ख्याल खुद रखिए, लोगों में मिक्स होने ना दें। ठीक है, होप आप लोग समझे होंगे और बहुत अच्छे से मेंटेन करोगे आप अपनी और अपने सब चीज़ों को भी, ताकि आपकी फ्रीक्वेंसी और आपके सामान की फ्रीक्वेंसी जो है पॉजिटिव बने रहे, मिक्स होने ना दो, कोलैप्स होने ना दो आप अपने ऑरा को। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनलिंग, डिवाइन चैनलिंग था, इसे फॉलो ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और किसी भी चीज़ के लिए आप लोगों को कांटेक्ट करना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से मेरा नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के